का आपस में साठ-गांठ था। धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने साथ गुंडों को लेके आए हुए थे। वेट कर रहे थे लगभग 10 बजे से वहाँ खड़ा हुए, भाई आएँगे तो अपना हम बात रखेंगे उनके सामने। तो क्या हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता जो थे, जो गुंडे हैं, सरकारी गुंडे, तो भाजपा के संरक्षण प्राप्त होके वो लोग संघ के संरक्षण प्राप्त करके अपना लोगों को ये कर रहे हैं, मारपीट। कहना था कि भाई आप लोग विरोध मत करिए। मैंने बोला कि ये संवैधानिक अधिकार है, आपके राज्यों में जहाँ हम लोग विपक्ष में है, वहाँ हम लोग विरोध करेंगे, जहाँ आप पक्ष में है वहाँ आपका ये करना है। तो वो लोग इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं थे, गाली-गलौज कर रहे। तो पूरी तरीके से लोग मुझे ग्रैब किए हुए थे, लगभग 8-10 लोग हमको पकड़ लिए थे और मैं उस दरमियान जो था कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आज पटना में एक बड़ी घटना घटी। धर्मेंद्र प्रधान जो है बिहार आगमन पे थे और उनका बीजेपी कार्यालय में जाना हुआ। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस, राजद समेत तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं वो एग्रेसिव हैं और उन धर्मेंद्र प्रधान जी को काला झंडा दिखाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग पहुंचे और इस बीच में घटना घटी कि बीजेपी के कुछ लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ लाठियां ही ना चलाया, सिर्फ बहुत मतलब बुरी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। और एक पीड़ित है हमारे साथ, शाश्वत शेखर, जो पटना यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं और उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और इनके ऊपर सबसे ज्यादा लाठियां बजी। सबसे पहले शाश्वत ये बताइए, आप अभी कैसे, ठीक है? आपका तबीयत ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है भैया। तो क्या हुआ था पूरा मामला? देखिए, वो एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और छात्र होने के नाते मैं पटना विश्वविद्यालय में भी छात्र हूँ, स्नातकोत्तर विधि का विद्यार्थी हूँ, सेकंड सेमेस्टर का। तो जिस तरीके से बिहार में और पूरे देश में छात्रों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान का सीधे तौर पे छात्रों से वास्ता है, चूंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो। तो वो आज आए हुए थे बापू सभागार में, जो है प्राइवेट कॉलेजों के बच्चों को दबाव देके, भाजपा सरकार में है तो दबाव देके भाई आपका एफिलिएशन खत्म कर दिया जाएगा, तो दबाव देके जबरदस्ती बच्चों को बुलाया गया था। मसला ये भी है कि आज के दौर में बीजेपी कोई सुनना नहीं चाहता है, वो जोर देके जबरदस्ती करके लोगों को जबरदस्ती अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध करने गए थे, काला झंडा के माध्यम से। संवैधानिक अधिकार है हमारा, आर्टिकल में ये सब चीज लिखा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से आप विरोध कर सकते हैं। तो हम लोग 5-6 साथी अपना थे एनएसवाई के और उनका विरोध करने के गए हुए थे। गांधी संग्रहालय जो है जस्ट उसके गेट के सामने हम लोग खड़े थे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का 3 शेड्यूल निकला, पहले 11 बजे आने वाले थे। यह घटना उधर गांधी संग्रहालय का है, हमें ज्ञात में था कि बीजेपी कार्यालय का है। नहीं, गांधी संग्रहालय के पास वो ज्ञान भवन में उनका कार्यक्रम था। तो वो मरीन ड्राइव की तरफ से निकले और जैसे ही वो पहुंचे तो 11 बजे उनका पहले आने का कार्यक्रम था। 11 बजे से कार्यक्रम उनका एक्सटेंड होकर 12:45 का हुआ कार्यक्रम, फिर उनका कार्यक्रम एक्सटेंड होकर 2:30 बजे का हो गया। तो कंटिन्यू हम लोग उनका वेट कर रहे थे, लगभग 10 बजे से वहाँ खड़ा हुए, भाई आएंगे तो अपना हम बात रखेंगे उनके सामने। तो क्या हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता जो थे, जो गुंडे हैं, सरकारी गुंडे, तो भाजपा के संरक्षण प्राप्त होकर वो लोग संघ के संरक्षण प्राप्त करके अपना लोगों को ये कर रहे हैं, मारपीट करके जबरदस्ती अपना ये करते हैं। तो जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान प्रवेश किए, लगभग 30-35 की संख्या में जो है भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे साथियों के ऊपर टूट पड़े और उनका स्पष्ट कहना था कि भाई आप लोग विरोध मत करिए। मैंने बोला कि ये संवैधानिक अधिकार है, आपके राज्यों में जहां हम लोग विपक्ष में है वहां हम लोग विरोध करेंगे, जहां आप पक्ष में है वहां आपका ये करना है। तो वो लोग इस चीज को सुनने को तैयार नहीं थे, गाली-गलौज करने लगे और बेहद असभ्य तरीके से। राजनीति में सभ्यता एक बहुत बड़ी चीज होती है और बिल्कुल अमर्यादित तरीके से उन लोगों ने जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से उनका व्यवहार था, ये बिल्कुल अशोभनीय था। उन लोगों ने मारपीट किया, मेरे ऊपर 2-3 डंडे चलाए। एक जो कार्यकर्ता था, संघ से जुड़ा हुआ था, विकास नाम है उसका, और संघ के शाखा में वो जाता रहता है, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, लगभग 7-8 लोग जो हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि मेरे साथ मारपीट किया, मेरे गले में चैन था उसको इन्होंने खींच लिया और पूरी तरीके से हमको ये लोग ग्रैब कर लिए हुए तो थे। आपके चैन छीन लिए गए? जी। तो पूरी तरीके से लोग मुझे ग्रैब किए हुए थे, लगभग 8-10 लोग हमको पकड़ लिए थे और मैं उस दरमियान जो था कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मेरा स्पष्ट इंटेंशन था कि पटना विश्वविद्यालय बहुत चिर परिचित मांग है, आप जानते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग मांग करते रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी था कि भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए, उनके समक्ष रखा जाए। चुनावी वर्ष है, नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार चुनावी लॉलीपॉप लोगों को धरा रही है आजकल, उसका पता नहीं क्या कितना दिन तक सस्टेन करेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों के हित में काम हो जाए, पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। उसी तरीके से जो है एसएससी के अभ्यर्थी दिल्ली में आंदोलनरत है, तो हम लोग चाहते हैं कि छात्र होने के नाते छात्रों के जुड़े सरोकार जो है उनको उठाया जाए। तो इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और ये लोग मेरे साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए। तो आप एनएसयूआई के झंडे के साथ थे, कैसे नॉर्मल थे? नहीं, एनएसवाई का झंडा था, लेकिन वो समय ही इन लोगों ने नहीं आने दिया। मैं काला झंडा अपने पॉकेट से निकाला दिखाने के लिए, हमारे 2 साथी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ बढ़े भी, हम भी बढ़ रहे थे, लेकिन उन लोगों का मेन मकसद था हमको टारगेट करना है। मेरे साथ शांतनु मेरा छोटा भाई है, एनएसवाई का कार्यकर्ता है, प्रकाश है, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा है, और भी साथी लोग थे। तो जितने लोग थे ये लोग जुड़े हुए थे। अमन था, अमन अभी हाल ही फिलहाल पटना विश्वविद्यालय के मामले में जेल गया हुआ था, प्रकाश भी जेल गया हुआ था। तो सारे लोग जो है छात्रों के इश्यूज को लेकर लगातार एग्रेसिवली जो है सरकार के समक्ष या जो भी अथॉरिटी है उनके समक्ष अपना बात रखते रहे हैं। तो इन लोगों को जो ये अच्छा नहीं लगा, इनका कहना था कि भाई हमारी सरकार है, हम लोग पूरी तरीके से दबंगई करेंगे, आप लोग लोकतंत्र में है, आवाज उठाने का जो प्रक्रिया प्रोसेस ये सब समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि भाजपा का जो प्रोसेस है, भाजपा यही चाहती है कि विरोध का एक भी स्वर उनके विरोध में नहीं उठे, एक भी बात कोई विरोध में नहीं कहे। इनका सारा चीज जो है सारा अपना होना चाहिए। तो आपने कुछ मुकदमा वगैरह किया? ये मुकदमा करने के लिए हम गए हुए थे गांधी मैदान थाने में। तो चूंकि मैं आपको कड़ी एक बताया था कि 10 बजे धर्मेंद्र प्रधान जी का आने का कार्यक्रम था, 10 से
12:45 का हुआ, फिर 2 ढाई बजे का कार्यक्रम हुआ। तो मेरा मानना है कि ये जो मामला है, मानना नहीं है, स्पष्ट है, चूंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं आए हुए थे उसके पहले बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता गए, सम्राट चौधरी गए, दिलीप जायसवाल गए, नितिन नवीन गए, बहुत गणमान्य मंत्री लोग गए, लेकिन कोई जो है उनके आगमन के लिए रोड पे नहीं आया, सड़क पे नहीं आया। और कोई किसी तरीके का उनके अंदर ये नहीं हुआ कि भाई काला झंडा दिखाया जाएगा, चाहे विरोध किया जाएगा। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का आगमन हुआ, वो लोग तुरंत जो है अंदर ज्ञान भवन में बैठे थे, तुरंत लोग बाहर निकल गए। यानी कि उन लोग का आपस में साठगांठ था। धर्मेंद्र प्रधान जो है अपने साथ गुंडों को लेके आए हुए थे, गुंडों के साथ उनका कनेक्शन था कि जैसे ही हम पहुंचे, उन लोगों को चूंकि सूचना था, लगातार पत्रकार बंधुओं से अपडेट मिल रहा था कि जो है वो उनको पता हो गया है कि आप लोग विरोध करने वाले हैं। तो हम लोग इस चीज के लिए अवेयर थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाजपा इतनी नीच राजनीति करेगी, भाजपा के कार्यकर्ता जो इतने निम्न स्तर का राजनीति करेंगे। क्योंकि विरोध करना ये सबका संवैधानिक अधिकार है। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हम लोग एसएचओ के पास बैठे हुए थे, गांधीनगर लगभग 2.5 घंटे 3 घंटा तक थे। बहुत रिक्वेस्ट हुआ, मैंने एफआईआर भी लिखा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, माननीय मंत्री का उसमें ये है। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग मुंह देख के कार्रवाई। एसएचओ ने कहा कि माननीय मंत्री का दबाव है या माननीय मंत्री का मामला है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। नहीं, एफआईआर आपके पास एफआईआर की कॉपी होगी? एफआईआर कॉपी मेरे फोन में। वो लोग 2 एफआईआर कॉपी, एक जीरोक्स कराए थे, एक अपने हाथ से लिखे हुए थे, हैंड रिटन मेरा था, वो लोग दोनों अपने पास रख लिए। अब क्या आगे प्लान है? मेरा प्लान है कि मैं कल जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से एसएचओ को, एसपी को और सीनियर एसपी साहब को लेटर दूंगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और उस लेटर के आधार पर मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट के न्यायालय समक्ष जाऊंगा, क्योंकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूं। अगर पुलिस वाले नहीं सुनते तो फिर न्यायालय के समक्ष जाना होगा, और मैं न्यायालय में जाके एफआईआर करूंगा। मुझे विश्वास है कि न्याय की जीत होती है, और न्याय के समक्ष हम इस चीज को सही तरीके से रखेंगे। जी, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को चाहिए गूंगे और बहरे छात्र, आवाज उठाने वाले को इसी तरह से दबाया जाएगा।